हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा रोडवेज विभाग में नई भर्ती आया है साथियों, पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा इस पर आपसे करेंगे। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें साथियों। यही मैं क्लियर कर देता हूँ, सरकारी है लेकिन कच्चा है। रोडवेज विभाग सरकारी विभाग है, ठीक है, लेकिन कच्चा है, ठीक है भाई दोस्तों। जो है आपने जो है पक्का सरकारी भर्ती की साथ में तैयारी जरूर रखें। इनके भी भरते रहे, इनमें लग जाए अच्छा, और साथ में पक्की सरकारी भर्ती की तैयारी साथ में जारी रखें, ठीक है साथियों। पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं ना, आप ये नहीं कह पाओगे मुझे पता नहीं चला हरियाणा प्रदेश के अंदर ये भर्ती कब कब चली गई, या तो जुड़े नहीं या देखते नहीं, और तो कोई बात ही नहीं है तीसरी, ठीक है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को छोटा बड़ा नोटिस रिजल्ट नहीं भर्ती आदि, हरियाणा लोक सेवा आयोग को, हरियाणा कौशल को, हरियाणा कॉलेज यूनिवर्सिटी हरियाणा का कोई वैकेंसी हो जिसका लेना देना आपसे सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्व से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें, ठीक है भाई दोस्तों। अब सीधा रोडवेज विभाग की भर्ती पर चलते हैं। अब आप कहोगे सर पक्की ऐसी कौन सी भर्ती की तैयारी करें जी, तो भाई सीईटी ग्रुप डी का धमाका होने जा रहा है 10वीं पास का। 18 से 42 जनरल, 18 से 45 ओबीसी, 18 से 47 एससी एसटी, कोई भी युवा हरियाणा प्रदेश का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। पक्का सरकारी भर्ती 36,008 वेतन के बाद तनख्वाह, और जो है साथियों जो है 60 साल वाला पक्का सरकारी भर्ती। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर मैंने सीईटी ग्रुप सी नहीं दिया, क्या मैं ग्रुप डी का फॉर्म भर पाऊंगा? भाई सीईटी ग्रुप सी 12वीं पास होता है, उससे कोई लेना देना रिश्ता नाता वास्ता कनेक्शन ग्रुप डी का नहीं होता है, ठीक है। वो हो चुका है आपका, मेंस की 2-3 पेपर होते हैं उसमें तब जाकर नौकरी मिलता है, ठीक है। उसका ग्रुप डी से कोई लेना देना नहीं है, आपने दिया नहीं दिया पास हुई पहले कोई मतलब नहीं है। हरियाणा ग्रुप डी जो सीईटी ग्रुप डी जो ये भर्ती है 25-30 हजार पदों पर ये कम से कम भर्ती आएगा। सीधा एक पेपर होगा, उसी के आधार पर नौकरी मिलेगा। कम से कम 18-20 लाख हरियाणा प्रदेश के युवा फॉर्म भरेंगे। जो बच्चा पढ़ेगा वो बच्चे को नौकरी मिलेगा। जो बच्चा इसमें जब फार्म जाएगा तब पढ़ना शुरू करूंगा, जब एग्जाम तब पढ़ना शुरू करूंगा, फिर उसके हाथ कुछ नहीं आना भाई। इंतजार करने वाला को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। आप खुद आकलन करो, 18-20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, सीधा एक पेपर होगा, सीधा नौकरी दिया जाएगा 25,000-30,000 जितने भी पदों पर आएगा, ठीक है। जब सब कुछ तय है, सब कुछ फाइनल पे भर्ती आएगा, ये तय पेपर होगा, ये तय बच्चे लगेंगे, ये तय नहीं, ये तो क्या नहीं आप लगोगे या नहीं लगोगे, ठीक है। तो आप ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में है भाई। जो है पढ़ोगे लगोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं लगोगे, ठीक है। अब जो है साथियों जो काम हमारा नहीं, हमें उसमें फोकस नहीं करना चाहिए। आयोग सरकार का काम है, फॉर्म जब खुले, फॉर्म कब खोलना है, जो एग्जाम डेट कभी भी फॉर्म आप आपके खुल सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आयोग सरकार का, हमारा काम क्या पढ़ना, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। दिन देखो ना रात देखो, अपने माँ बाप का सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने में लग जाओ। अगर आप एक बच्चे हो या आप जो है साथियों आप एक माता पिता है, तो अपने बच्चे को जो है आज से ही पढ़ाई में जोड़ दे। 10वीं पास पक्का 60 साल वाला सरकारी भर्ती है, घर के पास नजदीक सरकारी दफ्तर में ड्यूटी रहेगा, 5 साल में प्रमोशन होकर क्लर्क लग जाओगे, ठीक है। प्रमोशन भी इसमें होता है, अच्छा खासा नौकरी, हालांकि मतलब ग्रुप डी को, ठीक है भाई। वो अपने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस पढ़ना है, वो पढ़ना है जो पेपर में आए, फालतू बकवास कुछ नहीं पढ़ना है। दिन देखो ना रात देखो, जुट जाओ 3 महीना अपना आपको एक बंद कमरे में बंद कर लो, ठीक है, कमरे में बंद कर लो। और जो है सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना पड़ता है भाई पहले, ठीक है, तभी नौकरी मिलता है। और हरियाणा में सरकारी नौकरी आपके खुद के हाथ में, पढ़ोगे मिलेगी, नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगी। और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस पढ़ना है साथियों, और वो पढ़ना है जो पेपर में आए, ठीक है। आपको सही रास्ता दिखाने का फर्ज करते हुए दायित्व मेरा बढ़ता है साथियों। अब आपको कि सर ऐसे नोट्स बता दो, ऐसी किताबें बता दो जो है जिससे मेरा बेड़ा पार हो जाए, और जो है जो अकॉर्डिंग टू सीईटी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न सिलेबस हो, पेपर तो पेपर सिलेबस में आना है, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा नहीं। तो भाई मैं आपको रामबाण दे रहा हूं, आर्यभट्ट अकेडमी नाम नहीं ब्रांड हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आर्यभट्ट अकेडमी के 14 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, एंड कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के ऑल इन वन ये नोट्स है। अलग से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सभी सब्जेक्ट के इसके अंदर नोट्स है, प्लस में 120 टेस्ट और मैं आपको इसके साथ फ्री दूंगा। 3 दिन में आपके घर डिलीवर कर देंगे जो आप एड्रेस दोगे। अब जो है साथियों आप जो है ये नंबर लिख लो मेरा, सर से कैसे मंगवा पाएंगे? 860786 7307 ये मेरा नंबर है, 8607867307। आप नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर डायरेक्ट मुझे इस नंबर पर एड्रेस डाल दो अपना, ठीक है। या आप हाई हेलो कर दो, जो है हाई हेलो करेंगे मैं आपको एड्रेस का वो दे दूंगा फॉर्म, आप वो डिटेल मुझे एड्रेस की डाल देना व्हाट्सएप, ठीक है। नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ठीक है साथियों। या फिर आप मुझे कॉल कर लो, सर एड्रेस लिखो, मैं आपको एड्रेस लिखूंगा, जो आप एड्रेस दोगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। और पेमेंट के लिए मैं स्कैनर दूंगा, फोन पे नंबर दूंगा, मात्र 630 रुपए का, ठीक है। अब आपके दिमाग में 2 सवाल रहेंगे, सर ऑनलाइन आजकल ऐसे ही मामला चल रहा है, ठीक है। तो भाई देख मैं शकल नहीं, गारंटी है, ब्रांड है, 5 साल से यूट्यूब पे, 15 साल से अकेडमी, आर्यभट्ट अकेडमी नाम नहीं ब्रांड है। हजारों युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार किया है, बच्चा लगता तो अपने दम पे है। बाकी एक जो है साथियों बहुत बड़े बड़े जो है पदों पर हमारी एकेडमी से पढ़े हुए बच्चे मेहनत कर वो करते हैं, दमदार कंटेंट देते हैं, दमदार नोट्स देते हैं, ठीक है। तो साथियों जो है 630 रुपए में है, ठीक है भाई। पेमेंट को लेकर तो दिमाग में भी सवाल मत लाना, मैं अपना आप में ब्रांड हूं, ठीक है, इसीलिए मैंने अपना नंबर दिया, ठीक है। दूसरा सवाल यार होगा सर ये महंगा है भाई, मार्केट जब 500 हिंदी, 500 इंग्लिश, 500 का मैथ, 500 रीजनिंग, 500 इंग्लिश, 500 कंप्यूटर, 500 साइंस, वही 5-7 हजार में तुम्हारे नोट्स आएंगे, ठीक है। और जो है साथियों वही चीज हम मात्र 630 में रहे, और उनमें होगा क्या आने 10 टॉपिक 150 टॉपिक रखा है,
तो फालतू बकवास कुछ नहीं पढ़ना, वो पढ़ना जो पेपर में जो, ठीक है। और जो है इसके साथ हम आपको 120 टेस्ट फ्री देंगे, प्लस में 100 रुपये का जो होम डिलीवरी का चार्ज लगता है वो हम खुद भुगतेंगे, आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब साथियों इस भर्ती पर आपको लेकर चलता है, अभी ऑर्डर करें, आपने लग जाओ भाई, जुट जाओ, ठीक है, आपने चुपचाप लग जाओ, ठीक है। ये जो भर्ती है अब इस भर्ती पर आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। थोड़ा आपका टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन भाई आपको सही रास्ता दिखाने का ना फर्ज कर्तव्य दायित्व बनता है। अभी से जुड़ जाओगे तो आराम से मिल जाएगी। जब बहुत बड़ा रोड़ा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर होगा, जब ग्रुप डी का भर्ती आएगा, ठीक है, घर घर ग्रुप डी हो जाएगी, ठीक है, तो अभी से पढ़ोगे तभी और बच्चों से आगे पहुंचोगे। कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन फतेहाबाद, ठीक है, हरियाणा प्रदेश का कोई भी युवा इसका फॉर्म भर सकता है, ये नहीं फतेहाबाद वाला, ना ना ना, ऑल ओवर हरियाणा आप किसी भी राज्य के निवासी, किसी भी जिले के निवासी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। साथियों कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन फतेहाबाद, ठीक है, डीजल मैकेनिक के 15 पदों पर है, विद्युत कार के 5 है, कारपेंटर के 2 हैं, वेल्डर का 1 है, मशीनिस्ट का 1 है, ठीक है। साथियों 1 साल के लिए आपकी भर्ती है, अप्रेंटिस भर्ती, मैंने शुरुआत में कह दिया था कच्ची सरकारी, भाई सरकारी विभाग में भर्ती है लेकिन कच्ची है, ठीक है। साथियों जो है भाई आपको जो है ऑनलाइन इसका आवेदन फॉर्म भरा जाएगा 27 मार्च से लेकर, आवेदन का जो अंतिम तिथि है ना वो 5 अप्रैल है, ठीक है। 5 अप्रैल आपका आवेदन का अंतिम तिथि है, तो अभी अपने जाके फॉर्म भर आओ, ठीक है, फॉर्म शुरू है, अभी जाके अपने फॉर्म भर के आओ, ठीक है। 5 अप्रैल आपका आवेदन का अंतिम तिथि है, ठीक है, 5 अप्रैल आपका आवेदन का अंतिम तिथि है, ठीक है। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार कार्ड और आईटीआई जिस भी विभाग से, मान लो डीजल मैकेनिक से तो 10वीं के साथ आपका जो है डीजल मैकेनिक आईटीआई का वो होना चाहिए, मान लो विद्युत कार इलेक्ट्रिशियन होनी चाहिए 10th के साथ आईटीआई, या कारपेंटर तो 10th के साथ आईटीआई इसमें होना चाहिए, वेल्डर तो 10th के साथ आईटीआई होना चाहिए वेल्डिंग में, मशीनिस्ट तो, ठीक है। तो आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार कार्ड, आईटीआई, ठीक है, द्वारा जारी की गई आईटीआई पास की मूल अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र और हरियाणा निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करें। ये सभी कागज जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे apprenticeshipindia.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पर, तो जो है नजदीकी सीएससी जाकर जो है आपको अप्लाई करवा देना है, ठीक है। साथियों वहां जो है साथियों ये सारे कागज आपको अपलोड करवाने हैं। उम्मीदवार अपनी ईमेल आईडी सही लिखे, क्योंकि आपको आपकी ईमेल आईडी पे सूचित किया जाएगा, ठीक है। कोई भी आवेदन सीधे तौर पर कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा, उपरोक्त पदों को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। ठीक है, अब ये कह रहा है कोई आवेदन आप जो है हरियाणा राज्य परिवहन फतेहाबाद पहुंचो, तो वहां नहीं भाई, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन आपका होगा, ठीक है। आवेदन के समय उम्मीदवार पूर्ण प्रोफाइल भरे, पूरी जानकारी भरे, उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी हो, ठीक है, हरियाणा का कोई भी युवा इसका फॉर्म भर सकता है, ये नहीं भाई फतेहाबाद, नो नो नो, साफ लिखा है सभी के लिए बराबर मौका है, ठीक है। उम्मीदवार ने जिस ट्रेड से आईटीआई पास की केवल उसी ट्रेड से उसको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल है, ठीक है। उपरांत दिनांक 8 अप्रैल को कार्यालय में गठित कमेटी के सम्मुख अपनी प्रोफाइल मूल दस्तावेज आईटीआई अंकों के मिलान करवाएगा। इसके लिए कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार इस दौरान कमेटी के सम्मुख दस्तावेज का मिलान नहीं करवाएगा तो उसकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा, सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। यानी 5 अप्रैल आवेदन का अंतिम तिथि है। जब आप आवेदन करवा दो ना, इसका प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद भाई साथियों, दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, जो है 8 अप्रैल को सीधा आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगा, आपके पास कुछ नहीं आएगा, सीधा 8 अप्रैल को डायरेक्टर आपको जो है अब जाना है आपको हरियाणा राज्य परिवहन जो फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद जो बस अड्डा है वहां आपको जाना है, जो जीएम का ऑफिस होता है, ठीक है। फतेहाबाद आपको 8 तारीख को आपको जाना है, क्या करना है, 8 तारीख को आपको फतेहाबाद चले जाना है डायरेक्टर, ठीक है, अपने सभी कागज लेकर और ये रजिस्ट्रेशन का प्रिंट लेकर, ठीक है। आईटीआई के प्राप्त अंकों के आधार पे जो है इसमें चयन किया जाएगा। जैसे मान लो डीजल मैकेनिक के 15 पद हैं, ठीक है, अगर 15 या 15 से कम लोग फॉर्म भरते हैं तो सबको नौकरी मिलेगा। अब मान लो 100 लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो 100 में से जिन 15 बच्चों के नंबर आईटीआई में सबसे ज्यादा है उनको नौकरी दे दिया जाएगा, उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। साथियों आईटीआई के प्राप्त अंकों के आधार पर चयन होगा, ठीक है। साथियों अंतिम सूची दिनांक 13 अप्रैल को लगेगी। फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपका लगेगा वो 13 अप्रैल को मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी 5 अप्रैल आवेदन का अंतिम तिथि है, 8 अप्रैल को आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जो है यहाँ चले जाना है, ठीक है। हरियाणा रोडवेज परिवहन फतेहाबाद 13 तारीख को आपको नौकरी दे दिया जाएगा, ठीक है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।